बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ाकरा सैयदा आलिया कामरान फ्रॉम कराची और जियो अली वाले अज़ादार नेटवर्क वालों की बहुत ममनून व मुतशक्किर हूँ कि उन्होंने आज हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की अज़मत बयान करने के लिए मुझे शरीक इबादत किया। और मेरी दुआ है परवरदिगार आलम जियो अली वाले अज़ादार नेटवर्क वालों की इल्मी तौफ़ीक़ात में और इल्मी मारिफत में इजाफ़ा फरमाए और इस चैनल को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, अपनी आज की इबादत का आगाज़ करते हैं कि देखिए, तमाम तर तारीफ़ और तमाम तर हम्दो सना उस खालिक़ दो जहां के लिए जो कुल जहानों का खालिक़ और मालिक है। वो परवरदिगार आलम जो अव्वल है तो ऐसा कि उससे पहले कोई अव्वल नहीं, और आखिर है तो ऐसा कि उसके बाद कोई आखिर नहीं। वो परवरदिगार आलम जो अज़ल से है और अबद तक रहेगा। वो परवरदिगार आलम जो हम जैसे गुनाहगार लोगों को हयात और मौत जैसी नेमतों को बांटता है। वो परवरदिगार आलम जो जब चाहे हमें हयात अता फरमा सकता है, जब चाहे हमें मौत अता फरमा सकता है। फिर वो परवरदिगार आलम के जिसके कादिर होने पर यकीनन किसी को कोई शक नहीं। वो परवरदिगार आलम जो कायनात की हर शय पर, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर, यहाँ तक कि कायनात के हर नफूस पर इस तरह कादिर है कि जब चाहे हमें मौत के बाद दोबारा हयात भी अता फरमा सकता है। और बाद हम्दो सना हमारा तमाम तर दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, ज़वात मुक़द्दसा है, और ये वो अजीम हस्तियाँ हैं कि जिनको खल्क़ फरमाकर खुद परवरदिगार आलम इनके दुरूद व सलाम में मसरूफ़ हो गया। जैसे कि आज जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की रहलत का रोज़ 26 रबीउल अव्वल, और मुझे अज़ादार जियो अज़ादार नेटवर्क वालों ने इस इबादत के लिए चुना, तो मैं अपनी इबादत का आगाज़ करती हूँ कि देखिए, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम कौन कि यकीनन कोई ही शायद ऐसा होगा जो अज़मत जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम से नावाकिफ़ हो। वो अबू तालिब अलैहिस्सलाम के जिनका नाम जनाब इमरान अलैहिस्सलाम और कुनियत जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम, यानी वो अबू तालिब अलैहिस्सलाम जो अली जैसे बेटे के भी बाप है। वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के जिन्हें रसूल खुदा ने जब जंगे खंदक में भेजा था तो ये कहकर भेजा था कि आज कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में कुल्ले ईमान को भेज रहा हूँ। तो जो कुल्ले ईमान का भी बाप हो उसे जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम कहा जाता है। और मुझे हैरत होती है लोगों के ऊपर कि जिसका बेटा कुल्ले ईमान हो, दुनिया उसके बा ईमान पे यानी उसके ईमान पे शक करती है। तो ईमान अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर न जाने कब से उंगलियां उठ रही हैं और न जाने कब तक उठती रहेंगी। और फिर एक दलील दी जाती है कि भाई जब जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त रहलत था, आखिरी वक्त था, तो उन्होंने जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के कान में कुछ सरगोशी की और कहा कि चचा जान मादल्ला आप कलमा पढ़ लीजिए। तो मुझे हैरत होती है उन मुसलमानों के ऊपर कि सुनने पर आए तो रसूल की एक सरगोशी तक सुन लेते हैं, और ना सुनने पर आए तो गदीर खुम के मैदान में ऐलान विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम नहीं सुनते कि जब ऐलान विलायत रसूल खुदा ने भरे गदीर खुम के मैदान में फरमाया था कि मन कुन तो मौला फहादा अलीउन मौला, यानी जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। तो दुनिया ने जब ऐलान विलायत भुला दिया, दुनिया ने ऐलान विलायत भुला दिया और जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान के बारे में माज़अल्लाह तरह तरह के फतवे दिए जाते हैं कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह काफिर हैं। देखिए, अगर हम तारीख़ इस्लाम के औराक पलट कर देखें ना, तो तारीख़ इस्लाम के जब हम औराक पलटेंगे तो इस्लामियात की किताबों में हमारा बच्चा पढ़ता है कि जब पहला पेज खोलते हैं तो उसमें एक शख्सियत का तारुफ लिखा होता है और उनको लिखा हुआ जाता है कि वो जब उनका इंतकाल हुआ तो वो मुसलमान थे। मुझे समझ में नहीं आता वो कैसे मुसलमान थे जिन्होंने रसूल से 40 जंगें भी लड़ी, 40 जंगें रसूल से लड़ी, सारी जिंदगी कुफ्र की हालत में रहे, लेकिन इस्लामियात की किताब ने उन्हें लिखा कि जब वो मरे तो वो मुसलमान मरे। और जिन्होंने रसूल खुदा को पाला, यानी अगर आप इस्लामियात का अगला पेज खोल के देखेंगे ना तो उसमें लिखा होगा अबू तालिब,
सिर्फ अबू तालिब लिखा होगा। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का तारुफ सिर्फ अबू तालिब के नाम से कराया जाएगा और उसके नीचे लिखा जाएगा माज़अल्लाह काफिर थे। और जब उनका इंतकाल हुआ तो वो ईमान के साथ नहीं हुआ माज़अल्लाह, जबकि ये वो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम थे कि जिन्होंने तमाम जिंदगी नुसरत इस्लाम में और नुसरत रसूल में गुजारी, तमाम जिंदगी रसूल की हिफाजत करते रहे। और देखिए जब उनके दादा जो रसूल खुदा के दादा हैं, जब जनाब खत्म मर्तबत की परवरिश का मामला आया तो उन्होंने अपने किसी और बेटे को इस खिदमत के लिए नहीं चुना, बल्कि जिस बेटे को चुना वो बेटे थे जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के, जिनको रसूल खुदा की परवरिश का जिम्मा दिया गया। और रसूल ने रसूल की परवरिश जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने इस तरह की कि देखिए आज जिन लोगों के बारे में इस्लामियात की किताबें उनकी बहादुरी के, उनकी शुजाअत के वाक़यात लिखती है कि देखिए उन्होंने भी 2 बच्चों को पाला, लेकिन वो दोनों बच्चे इतने बड़े काफिर निकले। एक का नाम तो यजीद था, लेकिन अगर हम देखें तो एक तरफ जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के जिन्होंने 2 बच्चों को पाला, और वो दोनों बच्चे कौन से कि उनमें से एक बच्चा मोहम्मद मुस्तफ़ा बना, यानी कायनात का आखिरी रसूल बना, और उनमें से दूसरा बच्चा कौन बना? कुल्ले ईमान मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। तो ये है जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का किरदार। और अज़ीज़ान गिरामी, जब दावत जुल अशीरा का ऐलान हुआ तो रसूल ने अव्वल दावत इस्लाम की जिसके घर से दी वो घर भी जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का था। यानी जिस घर को चुना गया ना सबसे पहले दावत इस्लामी के लिए, वो घर किसी और का नहीं बल्कि अली के बाबा का घर था। और ये वो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम है कि जनाब रसूल खुदा की उम्र जब 11 बरस की थी तो किताबों में मैंने पढ़ा कि एक रोज़ जब जनाब खत्म मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की गलियों से गुजर रहे थे तो उनके ऊपर कुछ काफिरीन के बच्चों ने पथराव करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जब रसूल खुदा घर वापस आए तो उनकी आंख में आंसू थे। अब उनके चचा जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम जो परवरिश कर रहे थे अपने भतीजे की, तो उन्होंने जब जनाब रसूल खुदा की आंखों में आंसू देखे तो उनसे रहा ना गया, अपने भतीजे के करीब आए। वो भतीजा कि जिन्हें जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद की तरह पाला। तो जनाब खत्म मर्तबत के पास आकर तमाम माजरा सुना, बहुत जलाल की हालत में आए और उसी वक्त जनाब रसूल खुदा का हाथ पकड़ा, उन काफिरीन के पास आए। अब जब उन काफिरीन के पास आए तो वो काफिर जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के मुंह से अल्फाज सुनकर कहने लगे कि भाई इस मामले को बड़ों तक क्यों लेके जा रहे हो? भाई मोहम्मद को तो मोहम्मद के ऊपर हमला तो बच्चों ने किया है ना, बच्चों की बात है, बच्चों में ही रहने दो। अब देखिए जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की इल्मी बसीरत देखिए। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम कौन कि जिनका बेटा अली अगर कलाम करे तो नहजुल बलागा बने, उसका बाप कुल्ले ईमान का बाप जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम। और उनकी इल्मी बसीरत देखिए कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम भी कुछ सोचकर मुस्कुरा दिए। घर आए, मौलाए कायनात को बुलाया, मौलाए कायनात के कान में कुछ कहा, अली मुस्कुरा दिए। अगला रोज आया, अगले रोज जनाब खत्म मर्तबत जब बाहर निकले तो अकेले नहीं निकले बल्कि जनाब खत्म मर्तबत के पीछे पीछे मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम बाहर निकले और मौलाए कायनात के पीछे थे जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम। अब जैसे ही रसूल खुदा उन गलियों के करीब आए जहां पर एक रोज पहले काफिरीन ने रसूल के ऊपर पथराव किया था, जैसे ही उन्होंने रसूल खुदा को देखा तो उन्होंने रसूल खुदा के ऊपर चाहा कि अभी पत्थर से हमला करे कि इतने में मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और उन तमाम बच्चों को उठाया, किसी को दाएं हाथ से उठाया, किसी को बाएं हाथ से उठाया, किसी को ऊपर फेंका, किसी को दाएं तरफ फेंका, किसी को बाएं तरफ फेंका, किसी को सामने की तरफ फेंका। यानी तारीख ने लिखा कि जनाब मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम ने बच्चों को इस तरह, उन काफिर माओ के काफिर बच्चों को इस तरह उठाकर फेंका कि किसी का हाथ टूटा, किसी का पांव टूटा, किसी का सर फूटा। अब जब मौलाए कायनात ने तमाम बच्चों को ये सबक सिखा दिया तो वो तमाम काफिरीन के बच्चे एक जगह जमा हो गए, अपने माँ बाप से शिकायत करने लगे। उनके माँ बाप आए जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर और जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहा कि भाई तुम्हारे बेटे अली ने ये क्या कर दिया? तो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या हुआ? तो वो कहने लगे भाई तुम्हारे बेटे ने कहीं
किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, किसी का सर तोड़ दिया। तो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की इल्म बसीरत देखिए कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, एक दिन पहले तुम ही ने तो कहा था कि बच्चों की बात है, बच्चों में रहने दो। बस जैसे ही जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने ये अल्फाज अदा किए तो वो काफिर भी लाजवाब हो गए। अज़ीज़ान गिरामी, वो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के जिन्होंने अपने सब बेटों के साथ जनाब खत्म मर्तबत की इस तरह परवरिश की कि तारीख बताती है कि जब रसूल खुदा को खाना खिलाते थे जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम तो एक मसनद बिछाया करते थे और उस मसनद पे जनाब खत्म मर्तबत को बिठाया करते थे, अपने बाकी बेटों को ज़मीन पर बिठाते थे और जनाब खत्म मर्तबत के साथ मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम को बिठाया करते थे। सबसे पहले अबू तालिब अलैहिस्सलाम जिसके मुंह में निवाला दिया करते थे वो थे जनाब खत्म मर्तबत अलैहिस्सलाम। उसके बाद मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम खाते थे और उनके बाद वो तमाम जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के तीनों बेटे खाना खाया करते थे। यानी अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने इस तरह मोहब्बत से, अकीदत से, इस तरह प्यार से अपने भतीजे की हिफाजत की कि तारीख ने लिखा कि देखिए आज भी एक जाकिर से मैंने ये जुमले सुने और मुझे बहुत अच्छे लगे ये जुमले। मेरा दिल चाहता है कि मैं आपसे भी ये जुमले शेयर करूं कि उन जाकिर ने बड़े खूबसूरत अल्फाज अदा किए जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के लिए कि तारीख में दो किरदार ऐसे हैं, तारीख में दो किरदार ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी आंखों के जलाल से काफिरों को आगे बढ़ने से रोक दिया। और वो दोनों किरदार कौन से कि देखिए वो दादा और पोता जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम दादा कि जिन्होंने अपनी आंखों के जलाल से काफिरों को रोका, वो काफिर जो रसूल पर हमला करने के लिए सोचते रहे। और फिर तारीख जब आगे चली तो एक किरदार और सामने आया कि जिसने अपनी आंखों के जलाल से दुश्मनों को आगे बढ़ने से रोका और वो किरदार है जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम। यानी ये दोनों इस तरह आपस में मुशाबहत रखते थे कि दोनों ने अपनी आंखों के जलाल से लोगों को रोका है। और अज़ीज़ान गिरामी, जहां तक चूंकि मैंने तहमीद बांधी थी जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान के ऊपर उंगली उठाने वालों के ऊपर कि देखिए जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम को के लोग कहते हैं कि मादल्ला उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था। तो देखिए जिन्होंने दीन इस्लाम की उस वक्त नुसरत की जब कुरान नहीं उतरा, जब रसूल ने ऐलान रिसालत नहीं किया, दावत जुल अशीरा तो बाद में हुई ना, लेकिन जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने जनाब खत्मी मर्तबत की परवरिश जब से शुरू की तब भी रसूल नबूवत के दर्जे पर फायज थे। यानी रसूल तो उस वक्त भी नबी थे। तो अबू तालिब अलैहिस्सलाम का रसूल की हिफाजत करना, दीन इस्लाम को फैलाने में मदद करना इस बात का सबूत देता है कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम पक्के मुसलमान थे। क्यों ना हो, इसलिए कि वो कुल्ले ईमान के भी बाप हैं। और वो जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम अज़ीज़ान गिरामी के जिन्हें अल्लाह से इस कदर मोहब्बत थी कि देखिए ये सवाल किसी ने मेरे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से भी पूछा और उससे पहले ये सवाल किसी ने मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम से भी पूछा था कि ये बताइए कि हमारे घर में जो बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा अक्सर हमने देखा है ननियाल पे चला जाता है, अक्सर देखा है ददियाल पर चला जाता है। तो क्या वजह है कि अगर ननियाल वाले भी दूर दराज के रहने वाले हों और ददियाल वाले भी, तो क्या वजह है? बच्चा तो यहाँ रहता है मगर जाता कभी ननियाल पर है कभी ददियाल पर है, तो उसकी वजह क्या है? तो जो जवाब मेरे छठे इमाम ने दिया वो ही जवाब पहले मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम दे चुके। वो फरमाते हैं और आज की मेडिकल साइंस ने भी अपनी रिसर्च में इस बात को साबित किया कि हर इंसान के अंदर 90 रगें हैं जो हमारे खानदान से मिलती हैं। यानी 90 रगों में से कुछ रगें ऐसी हैं जो ननियाल से जाकर मिलती हैं और उन्हीं 90 रगों में से कुछ रगें ऐसी हैं जो ददियाल से जाकर मिलती हैं। और जब कोई मौलूद, कोई बच्चा इस दुनिया में आने लगता है तो वो 90 रगें दुआ करती हैं। जो ननियाल वाली रगें हैं वो दुआ मांगती हैं कि बारे इलाहा
جو بچہ دنیا میں آ رہا ہے وہ میرے اوپر جائے، اور جو ددیال والی رگیں ہیں وہ دعا مانگتی ہیں کہ بارے جو بچہ ہو رہا ہو وہ میرے پر چلا جائے۔ اب نہ جانے کتنی محبت تھی جناب ابو طالب علیہ السلام کو پروردگار عالم سے، اور کس قدر مولائے کائنات کے بابا کو پروردگار عالم سے کتنی انسیت تھی کہ اس انسیت کا، اس محبت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں نہ جانے کتنی رگوں نے دعا مانگی جناب ابو طالب علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے کہ جب پیدا ہوا ابو طالب کا بیٹا تو وہ پیدا تو عمران کے گھر میں ہوا لیکن چلا گیا رحمان کے اوپر، چلا گیا وہ بیٹا رحمان کے اوپر۔ تو یہ محبت کا ثبوت ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے۔ وہ جناب ابو طالب علیہ السلام سردار مکہ کہ کہا جاتا ہے کہ جب لوگوں کے گھر میں فاقے پڑا کرتے تھے اس وقت بھی ابو طالب کے گھر کے چولہے جلتے تھے۔ سردار مکہ وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کا سامان تجارت مکے کی گلیوں سے گزرا کرتا تھا تو اکثر عرب کے کچھ ڈاکو جو آج بہت اچھے مسلمان ہیں انہوں نے کئی بار کوشش کی کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مال لوٹ لیا جائے، اور وہ اس کوشش میں کامیاب بھی ہوئے۔ اب جب جناب خدیجہ نے دیکھا کہ لوگ کسی طرح باز نہیں آتے اور ان کا سامان تجارت لوٹ لیتے ہیں تو وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے دروازے پر آئیں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کا ڈیرا کون؟ سیدوں کا ڈیرا، کہ جہاں پر بڑے بڑے لوگوں کے مسئلے حل ہوا کرتے تھے۔ اب جناب خدیجۃ الکبریٰ جب سردار مکہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئیں، بعد درود و سلام انہیں نہایت ادب سے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ اے جناب ابو طالب علیہ السلام، میں آپ سے پناہ چاہتی ہوں کہ دیکھیے کچھ ڈاکو میرا سامان لوٹ لیتے ہیں، آپ انہیں روکیے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے ایک لمحہ بھی دیر لگائے بغیر جواب دیا کہ اے خدیجۃ الکبریٰ، آپ اطمینان کے ساتھ چلی جائیے، آج کے بعد آپ کا کوئی بھی سامان تجارت نہیں لوٹے گا۔ اب جناب خدیجۃ الکبریٰ کو اطمینان ہوا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی نوکرانی آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ بی بی آپ نے ان کے کہنے پر فوراً یقین کر لیا۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے بڑا بہترین جواب دیا کہ یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، اور اس گھر کا بچہ بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ عزیزان گرامی، جناب ابو طالب علیہ السلام نے اگلے روز تمام لوگوں کو اپنے ڈیرے پر بلایا، کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ اچھا دیکھیے، جو کوئی بھی شخص کسی چور کو بھی بلائے نا تو اس کے منہ پہ نہیں کہتا کہ تم چور ہو، اور یہ تو پھر مولائے کائنات کے بابا تھے جناب ابو طالب علیہ السلام، یعنی جو بولے تو نہج البلاغہ بنتی ہے۔ تو وہ جناب ابو طالب علیہ السلام بڑا فصیح و بلیغ انہوں نے خطبہ دیے، جسے خطبۃ القریش کہا جاتا ہے۔ وہ خطبہ دیا جناب ابو طالب علیہ السلام نے، اور جناب ابو طالب علیہ السلام کے اس خطبے میں یہ خصوصیت تھی کہ جو لوگ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مال لوٹ کر لے گئے تھے انہوں نے اپنے منہ سے اقرار کیا۔ دیکھیے یہ روایت جو ہے میں صحیح بخاری سے بیان کر رہی ہوں کہ ان لوگوں نے اپنی زبان سے اقرار کیا، اور جب جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتا، میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے بی بی کا مال لوٹا ہے، میں ان کا نام لے کر انہیں بھری محفل میں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، مگر میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ عورت کے مال پر حصہ ڈالنا، عورت کے مال پر ناجائز قبضہ کرنا کوئی مردانگی نہیں ہوتی۔ اب جیسے ہی جناب ابو طالب علیہ السلام نے یہ فرمایا تو وہ تمام چور جو جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مال چرا چکے تھے انہوں نے ایک ساتھ جواب دیا کہ آخر ہم کریں تو پھر کیا کریں، کیونکہ یہاں پر پہاڑیاں ہیں اور کوئی بھی ایسا سامان نہیں ہے کہ جس سے ہماری گزر اوقات ہو سکے۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا تم نے یہ پہلے کیوں نہیں کہا؟ پھر جناب ابو طالب علیہ السلام نے ایسا بہترین نظام قائم کیا کہ آج بھی بینک اسلامی جناب ابو طالب علیہ السلام کے ان اصولوں پر عمل پیرا ہوتی ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے سب سے پہلا بینکنگ نظام دیا، اور وہ نظام کیا تھا؟ جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا تم لوگوں کے گھروں میں جتنا بھی سامان ہے، اگر کسی کے گھر میں ایک اونٹ ہے تو وہ لے کر آئے، اگر کسی کے گھر میں ایک بکری بھی ہے تو وہ لے کر آئے، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا سامان تجارت جب جائے تو وہ اپنے مال کو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے سامان کے ساتھ بھیج دے۔ جب بی بی کا سامان یعنی بی بی کا قافلہ واپس تو اس میں سے ڈبل منافع آپ لے لیجئے گا۔ مثلا اگر کسی کا ایک اونٹ گیا تو وہ 2 اونٹ لے لے،
अगर किसी की एक बकरी गई तो वो 2 बकरी ले ले। आज भी दुनिया जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के इस अमल पर, यानी तमाम जितने भी बैंक इस्लामी हैं वो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बनाए हुए निज़ाम पर कायम दायम है। तो अज़ीज़ान गिरामी, तारीख ने लिखा कि जब जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने ये निज़ाम कायम किया तो तमाम लोग जितने भी चोर थे वो तमाम लोग अपने अपने घरों को गए, यहाँ तक कि उन्होंने कोई सुई भी ना छोड़ी अपने घर की, और वो तमाम सामान लेकर वो जनाब खदीजतुल कुबरा के लिए लाए और जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के सामने ढेर लगा दिया। बस जैसे ही जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के सामने ढेर लगाया गया तो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने जनाब खदीजतुल कुबरा के मुलाजिम को बुलाकर कहा, आओ और अपना सामान आकर पहचानो, ये वही सामान है ना जो लूटा गया था। तो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम कौन कि जिन्होंने ना सिर्फ चोरों से इकरार जुर्म करवाया बल्कि चोरों से वो लूटा हुआ सामान भी निकलवाया। और कहा जाता है कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने जनाब खदीजतुल कुबरा के मुलाजिम से फरमाया कि खदीजा से कहना कि जब तिजारत की गरज से सामान लेकर जाए और अब जब वापस आए तो इन तमाम सामान का सदका उन तमाम लोगों में तकसीम कर दे कि जिन्होंने सामान तिजारत लूटा था। अज़ीज़ान गिरामी, वो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम कि जिन्हें दुनिया ने भुला दिया है सिर्फ और सिर्फ मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की दुश्मनी में। और मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की दुश्मनी में आकर लोगों ने न जाने क्या क्या भुला दिया कि किसी ने क्या खूब इरशाद फरमाया कि सरकार से मोहब्बत भूल गए तुम अजर रिसालत भूल गए, सरकार से मोहब्बत भूल गए तुम अजर रिसालत भूल गए, एक गारे हिरा याद रहा और बिस्तर हिजरत भूल गए। गैरों को नबी का रावी कहा, गैरों को नबी का रावी कहा, हैदर से रिवायत भूल गए, कब माल गनीमत भूल सके, कब माल गनीमत भूल सके, हैदर की इनायत भूल गए, मनकुन तो मौला सुन तो लिया मगर हुक्म रिसालत भूल गए। और मुसलमानों को काबे की फजीलत तो याद रही मगर हैदर की विलादत भूल गए। और वो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की दुश्मनी में ये तमाम चीज़ों को भुला दिया गया। और मौलाना शबली नोमानी साहब का एक जुमला मैं कोट करना चाहती हूँ कि देखिए, जब जनाब ख़त्मी मरतबत और जनाब खदीजतुल कुबरा शोबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम में उन्हें क़याम करना पड़ा कुछ लोगों की वजह से, तो वाहिद तारीख ने लिखा, यानी मौलाना शबली नोमानी ने अपनी किताब में लिखा कि देखा जाता था कि रात के अंधेरे में एक ऐसा जवान जो बूढ़ा था और उसके साथ एक 13 बरस का बच्चा रोजाना शोबे अबू तालिब की तवील पहाड़ियों को अबूर किया करता था। और वो बूढ़ा ऐसा होता था कि उसकी पीठ पर बाकायदा अनाज की बोरी हुआ करती थी। मैं कहती हूँ कि आप वो नाम लिखना शायद भूल गए, वो किरदार कोई और नहीं बल्कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम थे जो मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम के साथ रोज़ाना जनाब ख़त्मी मरतबत और जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में अनाज लेकर जाया करते थे। और फिर तारीख बदली और फिर वो अजीम सानहा हुआ 26 रबीउल अव्वल 1062 को कि जब जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की रहलत हुई। और वो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के जब उनकी रहलत हुई है तो जनाब ख़त्मी मरतबत ने ये जुमला कहा कि ए अली, आज मैं और आप यतीम हो गए। जिन्होंने रसूल को पाल कर दिया पूरे ज़माने के लिए, वो आज के दिन इस दुनिया से चले गए। आज के दिन जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की रहलत का रोज़ है और हम अपने वक्त के इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हदिया ताज़ियत पेश करते हैं। और अज़ीज़ान गिरामी, जिस साल जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की रहलत हुई, ये वो साल था कि उसी साल 10 रमज़ानुल मुबारक को जनाब खदीजतुल कुबरा भी इस दुनिया से चली गई। यानी जनाब ख़त्मी मरतबत के ऊपर जो 2 ज़ात हैं तारीख़ इस्लाम में, जिन 2 हस्तियों ने जनाब ख़त्मी मरतबत के ऊपर एहसान किया, जनाब ख़त्मी मरतबत की परवरिश की, जनाब ख़त्मी मरतबत के साथ साथ रहे, उनमें एक थी जनाब खदीजतुल कुबरा और एक थे जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम। और एक ही साल में ये दोनों अजीम हस्तियाँ इस दुनिया से तशरीफ़ ले गई। जब भी उस साल को जनाब रसूल खुदा ने आमुल हज़न यानी गम का साल करार दिया। इसके साथ साथ मैं आप तमाम लोगों से इजाज़त चाहूँगी और मेरी दुआ है कि बारे इलाहा शाहज़ादी कौनैन के सदक़े में हम तमाम लोगों की कलील मगर इस अजीम इबादत को कबूल फरमा।
बारे इलाहा जो जो परेशान हाल इस वक्त दुनिया में जहाँ जहाँ मौजूद है, जहाँ जहाँ दुनिया में शियान हैदर करार किसी बीमारी की वजह से या किसी परेशानी की वजह से मुसीबत और परेशानी में गिरफ्तार हैं, बारे इलाहा मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े में तमाम लोगों की परेशानियों को जल्द से जल्द दूर फरमा। बारे इलाहा जितने भी बीमार हैं उन तमाम बीमारों को जनाब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम के सदक़े में सेहत कामला नसीब हो। बारे इलाहा जितने भी बेरोज़गार हैं उन तमाम बेरोज़गारों को मुस्तकिल रोज़गार फराम फरमा। बारे इलाहा ये कोरोना वायरस और दीगर जितनी भी मोदी इमराज हैं, आफात अर्ज़ी और समावी हैं, बारे इलाहा इन तमाम बीमारियों से, इन तमाम आफात अर्ज़ी और समावी से हम तमाम लोगों को महफूज फरमा और जन्नतुल बक़ी और जन्नतुल मौला की तामीर फरमा। बारे इलाहा मुझ समेत जितने भी ज़ियारत पर जाने को ख्वाहिशमंद हज़रात हैं तमाम लोगों को जल्द से जल्द हज व उम्रा और करबला मौला की ज़ियारत नसीब फरमा, और जो करबला जा चुके हैं बारे इलाहा उन्हें बार बार करबला जाना नसीब हो, और जो नहीं गए बारे इलाहा मरने से पहले कम से कम एक बार उन्हें रोज़ा हुसैन अलैहिस्सलाम की जालियों को चूमने की इजाज़त अता फरमा। बारे इलाहा हमें कोई गम न देना सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के, और हम तमाम ज़ाकिरीन की, तमाम मोमिनीन की, तमाम मराजे कराम की एक ही दुआ के बारे इलाहा जल्द से जल्द हुज्जत दौरा और इस वक्त हुसैन का ज़हूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम या रहमान रहीमीन। इसके साथ साथ मैं जियो अज़ादार वालों की बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज उन्होंने मुझे शरीके इबादत किया। वस्सलामु अलैकुम।